सेलुलोज से पौधे की कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। यह अंगूर शर्करा के कई अणुओं से निर्मित अणु वाला एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। पौधे की कोशिकाओं का आकार प्रकार ग्लूकोज पर निर्भर करता है। अंततः यह देशों में परिणत होता जाता है जो संश्लिष्ट धातुओं के निर्माण जैसे रेयान छितर रोक बनाने में होता है। पॉलीसिन सैकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट के तीन प्रकार मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड्स में से एक है। यह मोनोसैकेराइड के कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला वाली लघुशृंखल से निर्माण होता है। कुछ पॉलीसैकेराइड जल में घुलनशील होते हैं, जैसे जई तथा फलों आदि में पाए जाने वाले फाइबर। कुछ पॉलीसैकेराइड जल में घुलनशील नहीं हैं, जैसे सेलुलोज फाइबर। अतः कथन ए एवं आर दोनों सत्य है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। मानव चिकित्सक विज्ञान, जंतु विज्ञान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाय तथा कॉफी एक संगठन। कॉफीन एक मूत्रवर्धक होता है। मृत पेयजल में सिट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। एस्टार्बिक अम्ल हड्डियों तथा दांतों के निर्मित होने के लिए आवश्यक है। हमारे पोषण में एस्कॉर्बिक अम्ल के लिए सिट्रिक अम्ल एक अच्छा प्रतिस्थापन है। डी 1, 2, 3 तथा 4 सही है। कैफीन चाय तथा कॉफी का संगठक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह थियोब्रोमाइन के रूप में रक्त वाहिनी में बाधा उत्पन्न कर मूत्र की मात्रा को बढ़ाता है। अभ्यस्तम रोग के इलाज में भी इसका उपयोग किया जाता है। मृत पेयजल तथा खाद्य पदार्थों के स्वाद को खट्टा करने हेतु स्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। स्टिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी में पाया जाता है। इसे प्रायः विटामिन सी भी कहा जाता है। इसका अनुसूत्र C6H8O6 है। विटामिन सी जल में विलय है। इसका मुख्य कार्य मसूड़ों, रक्त वाहिकाओं आदि का स्वास्थ्य विकास, रंग पुट्ठों की मरम्मत आदि। एस्कॉर्बिक अम्ल के लिए स्टिक अम्ल एक अच्छा प्रतिस्थापन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति को मेनिंगोकॉकस मस्तिष्कावरणशोथ का संक्रमण मच्छर के काटने से होता है। वमन तथा ग्रीव पीड़ा मेनिंगोकॉकिक मस्तिष्कावरणशोथ के लक्षण में से 2 लक्षण हैं, केवल 2। मेनिंगोकॉकस एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन है। वर्म ग्रीवा पीड़ा, जोड़े में दर्द, तेज बुखार आदि इनके प्रमुख लक्षण हैं। अतः कथन 2 सही है। यह श्रमिक व्यक्ति की लाल, थूक, खांसी आदि से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। उस वाहिका का नाम क्या है जो आमाशय तथा क्षुद्रा से यकृत में पुष्पयुक्त रक्त देती है? यकृत पार्श्व द्वारा सीरा रक्त पोषक तत्व का अवशोषण छोटी आंत में करता है और यकृत प्रवेश द्वार सीरा के माध्यम से यकृत में ले जाता है। यकृत रक्त को ग्लूकोज वाले भागों को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देती है और रिजर्व के रूप में यकृत कोशिका से वंचित कर देती है और
आवश्यकता पड़ने पर पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करके शरीर को देता है। मानव शरीर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पित्तवाहिनी आमाशय में अपनी अंतःवस्तुएं मोचित करती है। अग्नाशय वाहिनी ग्रहणी डायोडीम में अपनी वस्तुएं मोचित करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल दो। पित्तवाहिनी आमाशय में अपनी वस्तुएं मोचित नहीं करती है। यकृत से पित्त बनकर पित्ताशय में आकार संचित रहता है। यह से पित्तवाहिनी द्वारा प्रकाशन जो छोटी आंत का ऊपरी भाग में आ जाता है, यही से यह छोटी आंत में आता है। पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता है, किंतु इसमें उपस्थित कार्बनिक लवण आमाशय में आए हुए भोजन को क्षारीय कर देता है, जिससे पचने में सहायता मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषणीय कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है? चावल। कैल्शियम का स्रोत यह दूध एवं उससे बनी वस्तुएं, हरी पत्तेदार सब्जी। चावल को छोड़कर अन्य बहुत से अनाज में जैसे रागी, बाजरा, मक्का आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम विटामिन के साथ हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। उपयुक्त पदार्थों में कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत रागी है। इसके बाद मलाई, उतरा हुआ दूध तथा उसके बाद अंडा है। चावल कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक होती है। कैल्शियम की मात्रा प्रति 100 ग्राम निम्नानुसार से चावल 19 मिलीग्रा, रागी 344 मिलीग्रा, मलाई, उतरा दूध 118 मिलीग्रा, अंडा 90 मिलीग्राम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ELISA परीक्षण किसी व्यक्ति को कैंसर रोग होने की जांच के लिए प्रथम तथा सर्वाधिक प्राथमिक परीक्षण के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। लगभग 50 व्यक्तियों का रक्त RH+ होता है, जबकि शेष व्यक्तियों का रक्त RH होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? न ही एक तथा न ही दो। ELISA परीक्षण एड्स की जांच के लिए प्रयुक्त होता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड यूनियन डिफिशियंस सिंड्रोमा है, जिसका अर्थ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्षीण हो जाना है। यह रोग सर्वप्रथम 1981 के माध्यम से अमेरिका में प्रकट हुआ था। भारत में सर्वप्रथम 1986 में पुणे में एक रोगी मिला था। आज विश्व की सर्वप्रमुख समस्या है। जनसंख्या के आधार पर दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत का दूसरा स्थान है। लगभग 40 लाख रोगी भारत में है। यह रोगी विषाणु जनित है। इसका संक्रमण लैंगिक संबंध, एंजाइम द्वारा, रक्त द्वारा तथा गर्भवती मां के द्वारा बच्चे में फैलता है। RH फैक्टर लाल रक्त कण में पाया जाता है। लगभग 85% लोगों में RH फैक्टर धनात्मक पाया जाता है। केवल 15% लोगों में ऋणात्मक RH फैक्टर पाया जाता है। अतः कि दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी। भारत के उन्नत उपग्रह INSAT 4A से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। INSAT 4A न्यू मैक्सिको से दिसंबर 2005 में छोड़ा गया है। एरियनस्पेस जो यूरोप की उपग्रह छोड़ने से संबंधित सेवा संभकरण वाणिज्यिक कंपनी है। INSAT 4A के छोड़ने से संबंध था। INSAT 4A से प्राप्त होने वाली DTH टेलीविजन प्रसारण सेवा से टाटा स्काई जो एक अंकीय केबल सेवा संबंध है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 2 और 3 तथा
इंस्टेंट फॉर ए का परीक्षण फ्रेंच गुयाना के कैरू अंतरिक्ष केंद्र से एरियन स्पेस यूरोपियन एरियन 5G अंतर्राष्ट्रीय यान द्वारा किया गया है। इंस्टेट 1A की शुरुआत भारत के में संचार क्रांति के तहत की गई है। सर्वप्रथम इंस्टेट 1A का परीक्षण 10 अप्रैल 1982 ईस्वी को राष्ट्र अमेरिका के अंतरिक्ष केंद्र कर्नवेल से किया गया था। वह भारत का गृह संचार उपग्रह था, जिसका परीक्षण अमेरिका के डेल्टा एक परीक्षण यान द्वारा हुआ था। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने वर्ष 2005 में महत्वपूर्ण प्रगति की है। फास्ट ब्रीडर परीक्षण रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनः संसाधन। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में चेन्नई के निकट कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर परीक्षण हेतु की गई थी। इसमें वर्ष 2005 में विश्व का प्रथम फास्ट ब्रीडर तब बनाया जब इसमें यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बन डाई ईंधन का संसाधन के रूप में प्रयोग किया। इस केंद्र के जुलाई 1997 ईस्वी में ग्रिड में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर का विकास किया था। निम्नलिखित में से कौन सा इसे युग्म सही सम्मिलित है? सही सम्मिलित है। क्रिस्टोफर कार्केरेल हॉवरक्राफ्ट सही है। डेविड बुशनेल पनडुब्बी सही है। जेसी पेरियल भाप तोप स्टीमशिप सही है। हॉवरक्राफ्ट की खोज ब्रिटेन के सर क्रिस्टोफर कार्केरेल ने 1955 में की है। पनडुब्बी की खोज अमेरिका के डेविड बुशनेल ने 1776 में की तथा भाप तोप स्टीमशिप की खोज जेसी पियर ने की है। वाष्प इंजन की खोज जेम्स वाट, जहाज वाष्प की पियर और जहाज टरबाइन की खोज मानसबरी परसर ने की है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? प्रथम बार मानव भ्रूण का कॉलोनी जर्मनी। प्रथम बार मानव भ्रूण का कॉलोनी संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। 26 जून 2000 को बहुराष्ट्रीय मानव जीनोम परियोजना के अध्यक्ष फ्रांसिस कॉलिन्स और सलेरा जीनोमिक्स के कर्ताधर्ता के जे क्रेग वेटर ने एक संयुक्त घोषणा द्वारा मानव जीनोम की सही संरचना जान लेने का दावा किया था। ब्रिटेन की संसद ने 23 जनवरी 2001 के इस संबंध में एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ब्रिटेन यूरोप का पहला ऐसा देश बन गया जिससे 14 दिन के मानव भ्रूण का क्लोन बनाने की इजाजत दी है। शेष युग्म सम्मिलित है। प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र में मुख्य अभिकल्पना अभियांत्रिकी प्रावधान तथा निर्माण चालू करने से संबंध है? उपयुक्त उर्वरक तथा समवर्ती रासायनिक संयंत्र। प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड पूर्णतः भारत सरकार की अधिकार क्षेत्र वाली कंपनी है। इसे भारतीय उर्वरक निगम ली की तकनीकी शाख के रूप में जाना जाता है। इसे ISO 901 प्रमाण पत्र प्राप्त है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है?
भारत के प्रधानमंत्री वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR सर्वोच्च स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास संस्था है। इसकी 38 प्रयोगशालाएं एवं 39 क्षेत्रीय बिंदु है। इसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान में विशिष्ट उपलब्ध हासिल करना है। वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक से जुड़ी सभी गतिविधियों के प्रबंध से लेकर वित्तीय पोषण तक नवीनतम लाना है। इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में वर्ष 2005 में महत्वपूर्ण प्रगति की फास्ट डी ब्रिस्टर परीक्षण रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनः संसाधन है।